बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी अहवाल। मैं हूं आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब। नाजरीन, 8 फरवरी 2024 को मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है और मेरे अक़ब में मौजूद ये पार्लियामेंट 24 करोड़ आवाम की पार्लियामेंट, यहाँ से इलेक्शन के दिन आवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके भेजते हैं और यहाँ पे वो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होकर इस पार्लियामेंट के अंदर आते हैं और वो सियासी नुमाइंदगान, वो रुकने कौमी असम्बली, वो अपने जो आवाम के अहम बुनियादी मसाइल हैं, वो आवाम के उन बुनियादी मसाइल को किस हद तक हल करते हैं, किस हद तक हल नहीं करते। आज हम वफाकी दारुल हुकूमत यानी कि शहर इक़्तिदार के हल्का NA 47 में आवाम से जानेंगे कि वो अहम बुनियादी मसाइल, वो अहम जो बुनियादी मसाइल हैं जो उनके रुकने कौमी असम्बली किस हद तक उन्होंने अपने उन बुनियादी मसाइल को हल किया है, किस हद तक हल नहीं किया है, ये जानेंगे आज हम हल्का NA 47 की आवाम से, उन्हीं की ज़ुबानी के उनके वो अहम बुनियादी मसाइल जिनके वादे और जिनके बड़े बड़े दावे तो किए गए लेकिन वो दावे फ़क़्त दावों तक महदूद रहे और वो वादे आज तक वफा नहीं हो पाए। ये जानेंगे आज हल्का NA 47 की आवाम से, उन्हीं की ज़ुबानी। आइए हमारे साथ। इस वक्त जी हम हल्का NA 47 के इलाके बरी इमाम में मौजूद और मज़ीद कुछ शहरी हमारे साथ बरी इमाम के ही मौजूद हैं। उनसे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं, उनसे उनके अवामी बुनियादी मसाइल पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चाचू कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। चाचू कितने मुतमईन हैं जी? आप पहले तो ज़रा बता दें बरी इमाम के इस इलाके के आपके बुनियादी मसाइल क्या कुछ हैं? यहाँ के बुनियादी मसाइल तो ये है कि यहाँ पे बिजली, कुछ लोगों को मीटर चाहिए। अच्छा। ये एक पुल है बरी सरकार को जो जाता है ना, जी जी। ये जो पुल बनने वाला है, लोगों की आमदोरफ्त के लिए काफ़ी जो है ना ये मुश्किल बनी हुई है, ट्रांसपोर्ट का आना जाना मुश्किल है। अच्छा। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक मार्केट होनी चाहिए जी। प्रॉपरली, जिस तरह से ये अपना हट्स वगैरह तो उन्होंने वो शॉप्स वगैरह तो है, तो गैस भी इनको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मियाँ साहब की जब भी हुकूमत आती है ना, जी जी जी। वो काम करते हैं। पीछे ये जो 3.5 साल गुजरे हैं, अपना कोई इमरान खान साहब का दौर जो गुजरा है ना, हाँ जी। उस दौर में कुछ भी नहीं हुआ। और जब ये अभी ये रोड जो था ना, ये भी काफ़ी पहले से बेहतर हुआ है। ये 16 माह की जो हुकूमत आई थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने काफ़ी सारे जो है ना, ये कैद यूनिवर्सिटी से लेकर शादरा रोड और बरीमाम का काफ़ी जो है ना अच्छा रोड बन चुका है। ट्रैफिक की जो है ना आसानी हो गई है। सेहत के हवाले से मसाइल को कैसे देखते हैं? तालीम के हवाले से, बिलखुसूस बच्चियों की तालीम के हवाले से उन मसाइल को कैसे देख रहे हैं? ये हैं यहाँ पर सहूलियात उस तरह से नहीं है। कैद यूनिवर्सिटी में एक बच्चियों के लिए है अपना स्कूल है, बल्कि कॉलेज है, तो उस तरह का वो मियार नहीं है। लेकिन अगर उसमें उसको मज़ीद उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। और इसी तरह बरीमाम में भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ से जो है ना पोली क्लिनिक या पिम्स जाते हैं। जी जी जी। और स्कूल कॉलेजों के लिए अच्छी जो तालीम है ना, जी जी, वो इस्लामाबाद में है, सेक्टर्स में जो वहाँ पे ICG ना होने के बराबर है सहूलियात। तालीम के हवाले से देखें, सेहत के हवाले से देखें, सेहत के हिसाब से आज उम्मीदें किससे हैं आइंदा जो साल 2024 हमें जो है ना, हमने हमेशा ये देखा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब भी गवर्नमेंट आई है ना, जी जी, तो उन्होंने काम किए हैं। अच्छा, बुनियादी मसाइल हैं जो आपके, चूँकि आप नौजवान हैं, खेलों की सरगर्मियों का होना बहुत ज़रूरी है नौजवानों के लिए, तो उस हवाले से नौजवानों के लिए कुछ यहाँ पे? PTI के दौर से पहले जब नून लीग की हुकूमत हुआ करती थी, तब ये होता था कि हमारे अपने इधर इलाके में ना तो टूर्नामेंट वगैरह होते थे। ठीक है। लेकिन जब से PTI की हुकूमत आई, इस तरह का कोई सरगर्मी नहीं हुई। और अच्छा, नहीं हुई यार। खान साहब तो खुद हाँ, वो क्रिकेटर थे, लेकिन ऐसी सरगर्मी उन्होंने कराई कभी नहीं थी। अच्छा। लेकिन ये है कि बाकी सूरत-ए-हाल के हवाले से देखा जाए तो मियाँ साहब की हुकूमत बहुत आला रही है। आज उम्मीदें नून लीग से रखी नहीं आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचू क्या समझते हैं, कौन से बुनियादी मसाइल यहाँ पे आपके मौजूद हैं अभी तक? में हमारे सबसे ज़्यादा एक तो अस्पताल हमें या पॉलीक्लिनिक जाना पड़ता है या पिम्स जाना पड़ता है। अच्छा। या नज़दीक कोई जो सी है ना मेडिकल आपके इस इलाके में मौजूद नहीं है आपका कोई? समझ में कोई ऐसी बरी इमाम में कोई अस्पताल मौजूद नहीं है? बैठे हुए हैं, आपको पता, प्राइवेट अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं है।
तालीम के हवाले से क्या तालीम समझते के हैं? हवाले से हमारा एक स्कूल है बस सिर्फ यहाँ पे। सिर्फ एक स्कूल है? एक स्कूल है जो बच्चियों का कॉलेज तक है, बाकी जो उन सब बच्चों के 5वीं तक है यहाँ पे, उसके बाद बच्चों के हवाले से नहीं बनाया गया? नहीं बनाया गया। अच्छा, हाँ जी। तो आस उम्मीदें किससे वाबस्ता हैं आइंदा हमारे जो? मियां नवाज शरीफ से हुआ है। अच्छा। नून से हमारा ताल्लुक है अच्छा, और नून को इंशाल्लाह वोट देंगे। इस पर तो उम्मीद है कि वो करेंगे। बिल्कुल। आप नौजवान हैं तो बेहसियत नौजवान आप क्या समझते हैं कि कौन से बुनियादी मसाइल हैं जिनको कलीदी किरदार सियासी नुमाइंदान कर सकते हैं? मसाइल जो यहाँ पर रहे हैं वो यही रहे हैं कि यहाँ पर अस्पताल की बहुत शॉर्टेज रही है। अच्छा। ठीक है, मरीज़ों को यहाँ से पिम्स में जाना पड़ता है, पॉली क्लिनिक में जाना पड़ता है, और यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत यानी मसला ये है कि हमें बसेस यहाँ पर नहीं कोई अलाउ जहाँ से हम आराम सुकून से कहीं भी जा सकें। अच्छा, तो यहाँ पर हमें जो है स्टॉप पर काफ़ी देर खड़ा होना पड़ता है वैगन्स वगैरह के लिए। वैगन्स भी नहीं अलाउ। ठीक है। जिस तरह यही है कि मियाँ साहब जब आएंगे उनकी एक पॉलिसी है, वो जब भी आते हैं वो मेट्रो चलाते हैं। इंशाल्लाह हमें उनसे उम्मीद है कि वो यहाँ पे मेट्रो वगैरह चलाएंगे। इस वक्त जी हम सेक्टर G7 के अंदर मौजूद हैं जो कि हल्का NF47 का ही हदूद है, और यहाँ पर कुछ शहरियों से जानते हैं कि उनके अहम बुनियादी मसाइल, वो मसाइल जो अभी तक हल नहीं हो सके, ज़रा उनकी ज़ुबानी सुनते हैं जाके कि कौन कौन से अहम बुनियादी से मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर जी? मुतमईन हैं आप आपके जो यहाँ पे मसाइल हैं वो हल हुए हैं? ये इलाका ऐसा है कि ये मसाइल का गढ़ है। यहाँ पे कोई भी हुकूमत आई उसने कोई मसाइल हल नहीं किए, और ख़ास कर नून लीग ने जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट की तनख्वाहें बढ़ाई हैं 10%, वो भी एक्चुअल पे नहीं, बस इसी तरह ही कि वो तो कुछ अर्से बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो हमारे गवर्नमेंट मुलाजमीन के साथ तो ये हुकूमतें सब खेलती रही हैं। किसी भी इन हुकूमतों में से सिवाय इमरान खान के किसी ने हेल्थ कार्ड नहीं दिया। पॉली क्लिनिक का हाल देखो, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती। कम्प्लेक्स में चले जाओ, वहाँ पे टेस्ट नहीं होते। गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ तो खिलाड़ा किया हुआ इन हुकूमतों ने। गुज़िश्ता दौर जो गुजरा है 2018 का, उसमें अली नवाज साहब से नहीं मुतमईन रहे आप? कोई मुतमईन नहीं, किसी से मुतमईन नहीं। कौन पूछता है वोट लेने के बाद? ये सब सियासी लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तानियों को कबाड़ा कर दिया है। ये पाकिस्तान मुल्क नहीं है, मुसलमानों का मुल्क नहीं है। यहाँ पे तो वो राज चलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने एक रोड बनाई है मरी के लिए, पुल बनाया है। आप यकीन करेंगे वो सिर्फ बनाई उन लोगों के लिए जिनके पास गाड़ियाँ हैं। ना मोटरसाइकिल वाला उस पर जा सकता है, ना दूसरी आवाम जा सकती है, ना उससे कोई कंटेक्ट रखा है। ये हुकूमतें नहीं है। यहाँ पे इमाम खुमैनी जैसा बंदा आना चाहिए। ये तो पाकिस्तान में लूट मार मचाई हुई है। उसको देखो, नवाशी को कभी उसका पैसा खा गया, कभी उसका पैसा खा गया, कभी मुल्क के लिए क्या किया। ये क्यों बाहर बैठे हैं? आए ना पाकिस्तान में, इनको डंडे मारेंगे हम। इस इलाके में जो नून लीग का है ना, उसे तो लितर पड़ेंगे इंशाल्लाह। वोट नहीं देना इसमें? वोट नहीं देना। यहाँ पे इमरान खान को वोट मिलेगा या पीपल्स पार्टी को मिलेगा, और किसी को नहीं वोट मिलेगा। आप इमरान खान का कह रहे हैं? 2018 में उन्हीं की हुकूमत थी। हुकूमत थी, उस जैसे हेल्थ कार्ड इनमें कोई बंदा ऐसा नहीं है, कोई हुकूमत आज तक ऐसी नहीं उस जैसे हेल्थ कार्ड दे दे। वो भाई लाखों रुपए का गरीबों का इलाज हुआ है, और यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती। पॉली क्लिनिक में सरकारी मुलाजिम है हम कहाँ जाएं? मजीद शहरी भी कुछ है? G7 में सबसे बड़ा मसला है गैस का। यहाँ पे गैस चोरी करते हैं, किसी अदारे को गैस दी जाती है और घरों में गैस नहीं आती। आप क्या समझते हैं यहाँ के बुनियादी जो मसला है, कौन सा मसला है जो अभी तक हल नहीं हुआ? सर, यहाँ के जो मसाइल हैं, आप यहाँ G7 सेक्टर को देख लें, ये साथ ही पड़ोस में F7 सेक्टर है, उसको देख लें। वहाँ पे जिस किस्म की आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वो फैसिलिटीज़ G7 में क्यों नहीं दी जाती? यहाँ पे तमाम जितने भी ये सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी जो ज़रूरियात और ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, हाँ जी, वो उनको मुहैया नहीं है। घरों में आप चेक करें, गैस नहीं आ रही। साथ पड़ोस सेक्टर F7 है, वहाँ पे गैस क्यों आ रही है? किससे उम्मीदें वाबस्ता हैं? आप क्या समझते हैं आमदा जो इलेक्शन आ रहा है था साल 2024 का, तो किससे उम्मीदें आपकी वाबस्ता हैं इस वक्त? सर, हमारी उम्मीदें जो हैं वो तो वाबस्ता हैं जिससे भी हैं, लेकिन क्या ये श्योरिटी है कि हमारी उम्मीदें जिससे वाबस्ता हैं वही आएगा? ये तो सिलेक्टेड इलेक्शन हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ के आवाम की। यहाँ इन्होंने जिक्र किया जो पोस्ट सेक्टर्स हैं इस हल्के की हदूद के अंदर ही, उनमें भी
जो सहूलियात हैं इनका कहना है कि वो सहूलियात यहाँ पे नहीं दी जा रही है। मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे और यहाँ से कोशिश करेंगे आज जो आवाम के यहाँ बुनियादी मसाइल हैं आवाम की ही ज़ुबानी सुने। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद भी कुछ शहरियों से मज़ीद सेक्टर्स के अंदर बात करेंगे। इस वक्त जी कुछ और शहरी भी यहाँ पे घरों के बाहर बैठे हुए, ज़रा उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाऊँ मैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या समझते हैं जी आपके बुनियादी जो मसले हैं यहाँ पे? एक तो वो बता दें बुनियादी मसले कौन से हैं और दूसरा ये बताएं कि कितने आपके मसाइल को हल किया गया है सियासी नुमाइंदगान की जानिब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल तो बहुत है और जहाँ तक हल करने का ताल्लुक है कोई भी नहीं है अभी तक। मेन जो मसला है वो गैस का है। पूरी इस्लामाबाद में चारों तरफ है, लेकिन ये जो G73 उसका लाइन है पूरा, इसमें गैस नहीं है। हम सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, हम तंदूरों से रोटी लाते हैं, तंदूर लगा भी नहीं होता है। 5:30 साढ़े 6 बजे बसें आती है तो बड़ा मसला होता है, ख़ासकर ख़वातीनों के लिए। सिलेंडर जो है उसका है वो भी बहुत महंगे हैं, उस पर तो कब तक गुजारा। जब जैसे हमारे फैमिली है 7-8 बंदे, अगर एक घर में महंगाई बहुत है, वो अफोर्ड नहीं कर उसमें सकते। हम वो नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जो सफाई का मसला है गटरों का, किसी ने भी कोई वो नहीं किया। जिसको भी कंप्लेंट करते हैं वो कहते हैं मेन का है, मेन कहते हैं इंटरनल का है, कोई भी कोई पूछने वाला नहीं है। निकासी का निज़ाम बेहतर नहीं कोई है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना CDA के हवाले से क्या? CDA का है, CDA का CDA काम नहीं करता। नहीं करता है, क्योंकि वो हम कंप्लेंट करते हैं लेकिन कोई वो आगे से रिप्लाई नहीं होते। ठीक है ना, बजाय उसके कि वो एक क्लर्क बैठा होता है, वो मोअज़्ज़ज़ आदमी को ऐसे वो करता है। मज़ीद किससे उम्मीदें वाबस्ता हैं साल 2024 के इलेक्शन में, क्या समझते हैं? मज़ीद उम्मीदें तो अगर सच बताएं तो फ़िलहाल सबको आजमाया हमने, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। अब एक ही बंदा रह गया है जो उसका पता नहीं चलता है, जमात इस्लामी का। अच्छा, मतलब हुकूमत में वो नहीं रहा है। जी जी जी, किसी हुकूमत में नहीं रहा है। बाकी समझते हैं उनको चांस मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर उसको मुश्किल है, जो ग्राउंड ऑन ग्राउंड है वो मुश्किल है, लेकिन वो एक रह गया, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मज़ीद भी जी कुछ शहरी हमारे साथ आगे बैठे हुए हैं, उनसे भी ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं कि उनके क्या बुनियादी जो मसले हैं यहाँ पर वो हल नहीं हुए, उनकी उम्मीदें मज़ीद किससे वाबस्ता है, ज़रा उनसे भी गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। चाचू मुझे ये बताएं कि यहाँ के आपके इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं क्या समझते हैं किस हद तक हल हुए हैं और किसने हल किए हैं, किसने नहीं किए? मज़ीद उम्मीदें कैसे वाबस्ता हैं? मज़ीद उम्मीद सिर्फ अल्लाह ही से और कोई से नहीं है। हमारा जो सियासतदान, हमारा लीडर जो है ना पाकिस्तान में ही नहीं है। ये गरीबों की तरफ नहीं देखते, ये बड़े बड़े लोगों के पीछे है, बड़े बड़े लोगों के मसाइल हल करते हैं, गरीबों की तरफ कभी नहीं देखते। ये न नवाज शरीफ देखते हैं, न शहबाज शरीफ देखते हैं, न इमरान खान देखते हैं, न बिलावल देखते हैं। हमें पता है बुनियादी मसले क्या हैं इस इलाके के, आप रह रहे हैं बुनियादी यहाँ पे? मसाले ये है भाई कि महंगाई देखो ना, पहले जान बचाना है, इसी तरह। बाद में दूसरा मसाइल हल करना है। देखो हमारी उम्र को, ये कोई रियासत का काम है? हमारे भाइयों का, हमारे लीडरों का, हमारे वज़ीर आज़म का यही हाल है। इलेक्शन होने जा रहा है साल 2024 के अंदर, तो इलेक्शन को हम बाहर नहीं निकले। किसको नहीं इलेक्शन देना वोट? किसको देना है? मुतमईन नहीं है? नहीं, मुतमईन नहीं है। का वो गरीबों मसाइल पर आपके हल नहीं सारे होते। इसमें सिंध में बैठते हैं ना, गरीबों पर जुल्म करता है। गरीबों की कोई हिमायत नहीं है, वो अपने मसाइल पर चलते हैं, हमारा बात पर अमल नहीं करते हैं, गरीबों की तरफ नहीं देखते हैं। मज़ीद भी जी इनकी गुफ्तगू आपने सुनी बुजुर्गों की। इस वक्त हम सेक्टर G7 के अंदर मौजूद थे और यहाँ के अहम बुनियादी जो मसाइल थे हमें आवाम मुतमईन नज़र नहीं आ रही। लोगों का यही कहना है कि जो हमारे बुनियादी अवामी मसाइल हैं वो कोई भी हल नहीं करता। इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों को, उन दावों को वफा नहीं किया जाता, वो काम जू के तू रहते हैं। मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे और इस हल्के के अंदर जो मज़ीद सेक्टर्स हैं, मज़ीद जो इलाके हैं, उनमें भी जाकर गुफ्तगू करेंगे, आवाम से उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि उनके अहम बुनियादी मसाइल क्या हैं जो हल अभी तक नहीं हुए हैं।
इस वक्त जी सेक्टर G6 में हम मौजूद हैं और यहाँ के आवाम से उनके बुनियादी मसाइल का ज़रा पूछ लेते हैं। बुजुर्ग शहरी कुछ यहाँ पर बैठे हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? चाचू मुझे बताइएगा, आपके इस इलाके में क्या अहम बुनियादी मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हुआ आप समझते हैं? यार सबसे मेन मसला तो पानी का है। अच्छा, पानी का मुश्किल बनी जनाब, ठीक है। नहीं मतलब है कि आना जाना कोई टाइम से पानी बिल्कुल ही लगता ही नहीं, सरकारी पानी जड़ा। अच्छा, समझ गए हो? ठीक है। दूसरी गल ये आई कि सफाई ना कोई सही मतलब मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। ठीक है। बाकी अस्पताल ही जाओ, दवाइयाँ नहीं लभनियाँ, रोले बने, सेहत के हवाले से भी समझते मसाइल हैं, मसाइल बने, सारा बाकी बना कोई तालीम का क्या समझते हैं यहाँ पे? तालीम तो फिलहाल बच्चों के लिए ठीक है, बच्चे कदरे बेहतर है कुछ न कुछ कतरे पहले को बेहतर ही ठीक है। बाकी और रोले बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे? खेलों की सरगर्मियों के हवाले से ग्राउंड शाउंड बनाए बने हुए हैं, बस है एक ग्राउंड बने, पार्क की ग्राउंड है, पार्क है बस, ये पार्क, ये ग्राउंड भी है, ये पार्क भी है, सब कुछ। और पार्क की सब झूले शूले बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, बच्चे कुछ गुजारा कर रहे हैं? कोई टूटे फूटे हैं, बड़ा अच्छा, गुजारा होना, झूले भी टूटे फूटे हैं। और झूले सामने हैं आपके। किससे उम्मीदें वाबस्ता है आमदा जो इलेक्शन है साल 2024 के? ये फिलहाल नहीं बता सकता हूँ, कोई नहीं मुतमैन किसी से? फिलहाल नहीं दस। शुक्रिया शुक्रिया। मज़ीद भी जी कुछ शहरी यहाँ पे इस जगह पे मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। चूँकि हम इस वक्त हल्का NF47 के हदूद सेक्टर G7 के अंदर मौजूद हैं और यहाँ के अवामी बुनियादी मसाइल के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। बुजुर्ग शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि जहाँ पर सेहत के मसाइल हैं तो वहीं पर बच्चों के हवाले से जो खेल की सरगर्मियों के हवाले से हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ग्राउंड मौजूद नहीं है। सेक्टर G6 के अंदर मौजूद है और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चाचू कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक बेटे। चाचू क्या समझते हैं इस सेक्टर के बिलखुसूस आपकी बात करें, इसके मसाइल बुनियादी मसाइल अभी तक हल जो नहीं हुए? बुनियादी मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम कौन सा मसला पता है, सारे मसाइल ही मसाइल है मेरे नज़र में तो। क्योंकि अगर मकानों को देखा जाए तो मकान भी सारे जनाब अली इतने पुराने हो गए कि अगर एक ईंट निकाले तो 4 ईंटें उसके खुद निकल आती है, लेकिन मेंटेनेंस उसका कोई नहीं है। बस वोटों के लिए सारे जनाब अली तैयार है कि वज़ीर आज़म की तालीम कुर्सी सेहत मिले। के मसाइल वो मुतमईन है उनसे या वो भी? जरा सेहत के तो काफ़ी गुजारा है, कदरे बेहतर है, कदरे बेहतर ही है। तालीम के हवाले से सरकारी स्कूल तो बच्चियों के या दूसरे स्कूल्स की निस्बत ठीक है, लेकिन गरीब के बच्चे को तो अच्छे स्कूल में दाखिला मिलना जो है नामुमकिन ना है। मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि वो तो मिनिस्टर लेवल के लोग की सिफारिश हो अच्छा तो उसको दाखिला मिल सकता है, जिस तरह ठीक है। ICT हो गया, ICG हो गया। ठीक है। इस तरह प्राइमरी स्कूलों में तो मतलब वही देहात वाला हिसाब है, उसमें तो मिल जाता है, दाखिला भी मिल जाता है, लेकिन अच्छे स्कूल में गरीब के बच्चा नहीं पढ़ सकता। अच्छा, हाँ, उसकी वजह यह है कि सिफारिश के बगैर काम ही नहीं चलता। साल 2024 के ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, बड़े करीब हैं, तो किसी से आस उम्मीद है? आस उम्मीद तो अल्लाह से रखनी चाहिए, लेकिन आस उम्मीद मुझे तो नहीं लगता कि इनमें से कोई जो हमारे मसाइल को हल कर सके, मसाइल को हल कर सके, जो हमारे लीडर फिल वक्त नज़र आ रहे हैं ना। इस वक्त जी हम हल्का NS47 के इलाके बाराकाऊ में मौजूद है और कुछ शहरी इस हल्के के इस इलाके के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं, उनसे उनके मसाइल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, सबसे पहले तो जी मैं आप K2 TV वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आप टाइम निकाल के हमारे इलाके इस पसमानदा इलाके बाराकाऊ में आए हैं। हमारे यहाँ ये मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, एक तो बिजली का मसला है, गैस का मसला ये है कि गैस यहाँ बिल्कुल नहीं है, सुबह गैस 1 घंटा मिलती है और मगरिब के टाइम 1 घंटा मिलती है। उसके अलावा बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, वो भी बेचारे नाश्ते के बगैर जाते हैं। रात को जितने हम कारोबारी लोग कारोबार करते हैं, घर जाते हैं, ना बिजली होती है, ना गैस होती है, ना खाना मिलता है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं अभी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे तालीम और सेहत के हवाले से सेहत के अलावा यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सरकारी स्कूल नहीं है, अच्छा, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, और जितने भी हैं मतलब कोई रोड नहीं है, गलियाँ नहीं है, बुरे हालात में यहाँ के रहते हैं लोग।
बहुत पसमानदा इलाका हमारा है, तो लिहाजा हम अक़वाम बाला से अपील करते हैं कि हमारे इस इलाके पे खुशी नज़र रखी अच्छा, जाए। इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, तो किससे आस उम्मीदें अब हैं आपकी कि कुछ अब आपके देखें, मसाइल अभी को हल करें? उम्मीद है कि अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब आ जाएं तो मुल्क के हालात अच्छे कर सकते हैं। अच्छा। ओवरऑल बहुत मुश्किल है कोई बंदे किसी के काम। कोई बड़ा अहम बुनियादी मसला जो अभी तक वही जू का तू खड़ा है? सबसे बड़ा बुनियादी मसला तो सेहत तालीम का है, वो तो आपको पता है, और उसके अलावा बिजली का ही मसला है, गैस का मसला है। ये गलियों की हालत आप देख लें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बड़ा मुश्किल है, सेवरेज का निकासी कोई का निज़ाम निज़ाम नहीं है, आपका किस निकासी तरह? का निज़ाम नहीं है, पानी अच्छा। है, और इसी लाइन से जो है ना ये गटर लाइनें, इनके साथ से पीने का जो पानी है वो लाइनें गुजरती हैं। हाँ जी। और लोग यही गंदा पानी पीते हैं। ये इस्लामाबाद की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल है। ये यूनियन कौंसिल अभी 3 यूनियन कौंसिल इसकी बनी थी, 7, 8 और 9। अच्छा, आबादी के लिहाज से तकरीबन 70,000 की आबादी है यहाँ पे। अच्छा, सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे बच्चों का जो है हाई स्कूल है, कॉलेज की ज़रूरत है, वो होना चाहिए। फिर उसके अलावा बच्चियों का कॉलेज है, वो होना चाहिए। आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ज़रूरियात हैं ज़िंदा रहने के लिए 2018 में आपके मसले हल नहीं हुए? देखें जी, 2018 के अंदर हर बंदे की अपनी राय है, लेकिन मुझे सियासत में काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं देखता हूँ जो काम 2018 में हुए ना, हाँ जी, मुशर्रफ दौर के बाद अगर काम हुए हैं तो 2018 में हुए। अच्छा, 2018 में पीटीआई ने हर यूसी हर वार्ड में कोऑर्डिनेटरशिप बनाई थी। अच्छा, गलियों के काम हुए हैं। हमारा यहाँ पे जो है अस्पताल का जो मसला था वो अस्पताल मंजूर कराया है। सिर्फ मंजूर हुआ है बस? नहीं, अस्पताल की बिल्डिंग तकरीबन आखिरी मराइल में तैयार हो रही है। अच्छा, तकरीबन 150 बेड का है। उसके अलावा जुगिस्टा पे जो कॉलेज है हमारा अच्छा, बच्चियों का, उसकी अपग्रेडेशन हुई है। उसके अलावा न्यू मंग्याल में स्कूल की बिल्डिंग है, उसकी तामीर हुई है। अच्छा, उसके अलावा यानी कि जो है ना सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से यहाँ पे जो लोग रहते थे अकबर नियाजी अस्पताल में और इस्लामाबाद के कुछ अस्पतालों में, लोगों को जो बुनियादी चीज़ होती है सेहत है इंसान की। बिल्कुल, अगर सेहत है तो सब कुछ हो सकता है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जी तो नाजरीन, आज हमने हल्का NS47 की आवाम से उन्हीं की ज़ुबानी उनके मसाइल जाने, और आपने मुलाहिजा किया कि हल्का NS47 की आवाम ने अपने जो मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, जो ताहाल जू के तू खड़े हैं, वो अभी तक हल नहीं हो सके। हमने कोशिश की आज कि इस हल्के के अंदर मौजूद तमाम इलाके, चाहे वो सेक्टर्स हों, कोशिश की हमने सेक्टर्स, जी सेक्टर्स के हमने आवाम से जाना कि उनके मसाइल क्या हैं, वो आपने मुलाहिजा किए। इसके अलावा हमने ज़्यादा कोशिश की कि यहाँ के दई इलाके जो हैं वहाँ पर अहम बुनियादी मसाइल जो अभी तक जू के तू खड़े हैं, जिनके हवाले से वादे और दावे बड़े बड़े तो किए जाते हैं, लेकिन वो दावे फ़कत दावों तक ही महदूद हैं और वादे वफा अभी तक नहीं हो सके हैं। और इसी के साथ आज हमने हल्का NS47 के अवाम से उन्हीं की ज़ुबानी जाना है कि उनके जो मसाइल हैं वो क्या हैं, और आइंदा आम इंतखाबात का इनेकाद 8 फरवरी 2024 को होने जा रहा है। और इस हल्के से मुंसलिक यूनियन कौंसिल 1 से यूनियन कौंसिल 88 तक के अवाम जो हैं, जो अगर वोटर्स की यहाँ पर बात करें, 4,33,000 से ज़ायद वोटर जो हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करके 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के अंदर किसको अपना रुकने कौमी असम्बली मुंतखब करवाएगी। हमें आज हल्का NS47 की आवाम से कुछ मिला जुला रुझान जो हमें देखने को मिला है। कोई आवाम, अक्सरियत की बात की जाए तो हमें किसी एक पार्टी या किसी एक उम्मीदवार से मुतमईन नज़र नहीं आए। तो यहाँ पर तमाम सियासी पार्टियों के उम्मीदवारान को अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन आवाम के उन बुनियादी मसाइल को मद्देनज़र रख कर इलेक्शन कैंपेन के अंदर आना चाहिए। और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस हल्के की 4,33,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करके 8 फरवरी 2024 को अपना कौन सा उम्मीदवार मुंतखब करवा के अपना रुकने कौमी असम्बली मुंतखब करवाएंगे। आज का जो प्रोग्राम था उसका वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इसी के साथ अपने मेज़बान सदीक औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।